वेलकम टू अवर न्यू क्लास ऑफ VBA। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हम साथ के साथ थ्री नंबर्स का कंपैरिजन भी करेंगे। तो इफ़ एंड एल्स बेसिकली करता क्या है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को हमारी चेक करता है। यदि हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड कंडीशन पे चला जाता है। एक छोटे सा यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए टाइप कर लिया है। देखो, अगर इफ़ कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हमारा पहला स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। एल्स अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फिर क्या है, एल्स करके इफ़ एंड कंडीशन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट पे चला जाएगा। और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो एंड इफ़ करके उसको स्टेटमेंट को बंद कर देगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम एक कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स मूव टू कोडिंग विंडो। तो कोडिंग विंडो पे जाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, F11 कंट्रोल कीबोर्ड से टाइप करते हैं। ठीक है, ये आपका एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम करेंगे क्या, कंपैरिजन करेंगे। तीन नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो उसको हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे तीन नंबर है, num1 num2 और num3। ठीक है, तीन नंबर ऑलरेडी इसमें dim1 एज ए डबल, num2 एज ए डबल, num3 एज ए डबल करके डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इसका हमें जो आउटपुट लेना है, रिजल्ट के अंदर है हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, तो इसमें मतलब हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है या नंबर 3 बड़ा है। ये मतलब इफ़ एंड एल्स कंडीशन के थ्रू हमें चेक करना है। तो हम इसमें वर्कशीट का भी तो यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्कशीट को किसी भी अगर वर्कशीट को ऐसे वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो वर्कशीट जो फर्स्ट वर्कशीट है हम उसको क्या करेंगे, डिम WS एज ए वर्कशीट। इसको हम मतलब क्योंकि हम इस पर आउटपुट भी लेंगे तो इसलिए हमें WS ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सेट भी कर दिया है, सेट WS दिस वर्कशीट एज, मतलब फर्स्ट वर्कशीट में हमें आउटपुट लेना है। तो क्या करेंगे, दिस वर्कशीट डॉट शीट्स विद इन ब्रैकेट लिख के हम किस शीट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट शीट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट शीट को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, हमें यूज़र, सबसे पहले हम क्या है, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो num1 इक्वल टू इनपुट बॉक्स विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे आएगा इनपुट फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर 2 को भी टाइप कर लेंगे और नंबर 3 को भी हम यहाँ कोडिंग में लिख लेंगे, नंबर 3 के लिए भी कोडिंग लिख लेंगे। अब क्या, हमारा जो मेन कोडिंग, मतलब जो मेन हमारा प्रोग्राम है, जो इफ़ एंड कंडीशन है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें सब तीन नंबर है तो तीनों का कंपैरिजन करना है। तो हमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे num1 है तो num1 को नंबर 2 से कंपैरिजन करेंगे और नंबर 3 से कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों से बड़ा है तो हमारा पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी और हम लिख देंगे आवर फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, इसके सामने हम इस तरीके से लिख देंगे, फर्स्ट नंबर दिस इज़ ग्रेटर सॉरी। ठीक है, सबसे बड़ा तीनों में से यही नंबर है। तो फिर अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर क्या है, ये एल्स इफ करके सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। क्योंकि हमें तीन नंबर का कंपैरिजन कराना है तो हमें इसको इफ एंड एल्स कंडीशन को 3 बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर की चेकिंग करेंगे। सेकंड नंबर को किस से, नंबर 1 और नंबर 3 से चेक करते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा, इफ़ नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन टू 1 एंड नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन टू 3। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, सेकंड वाली कंडीशन, तो क्या करेगा, रिजल्ट में हमारे क्या आना चाहिए, रिजल्ट में आना चाहिए num2 इज़ ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर 2 है। अगर ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो क्या करेंगे हम, फिर नंबर 3 को चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर 3 इज़ ग्रेटर दैन टू 1 है कि नहीं है वो चेक करेगा। ठीक है, अगर ये इससे बड़ा है तो यहीं पे तुरंत ये प्रिंट कर देगा थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर इससे बड़ा नहीं है, नंबर 1 से बड़ा नहीं है तो क्या करेगा ये, फिर हमारा नंबर 2 को चेक करेगा। नंबर 2 को चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, नंबर 3 इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर सपोज करो हम कोई नंबर इक्वल दे देते हैं, 20 दो बार दे देते हैं तो क्या वो करेगा, सब नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सॉरी, दो नंबर आर इक्वल हैं। ठीक है, ये दे दे, दो नंबर अगर मैंने इक्वल प्रिंट कर दिया तो वो कर देगा सब नंबर्स आर इक्वल।
और फिर क्या है, हमें इसका आउटपुट भी लेना है। आउटपुट हमें कि कहाँ पे लेना है, ताकि हम उसको देख सकें भाई हमने जो वैल्यूज़ है इफ़ एंड कंडीशन से चेक किए हैं वो सही भी आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो हमें जब भी हम किसी वर्कशीट पे आउटपुट लेते हैं तो उसके लिए हम क्या कोडिंग करनी पड़ती है, विद डॉट डब्ल्यू, जैसे डब्ल्यू हमने डिक्लेयर कर लिया, फर्स्ट शीट के लिए हमने डब्ल्यू स्मॉल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया वर्कशीट। तो हम इस वर्कशीट की रेंज देने के लिए देखो हम क्या करेंगे, डॉट रेंज विद इन ब्रैकेट, हम D5 सेल पे जो है ना क्या वैल्यू लेंगे, फर्स्ट नंबर की वैल्यू लेंगे। ये देखो यहाँ पे डॉट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी हम यूज़र से M% करके उसको हम ले लेंगे, सेल D पे ले लेंगे। इसी तरीके से सेकेंड नंबर की वैल्यू भी हम ले लेंगे और थर्ड नंबर की वैल्यू भी ले लेंगे। जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, जो मतलब रिजल्ट आएगा, वो हम किस पे लेंगे, शीट नंबर 1 की D8 सेल पे लेंगे, ठीक है। तो और इसका जो हमें देखो, अगर हम नॉर्मली अगर इसका फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाएंगे तो क्या वो छोटा है, स्टैंडर्ड मतलब 12 के साइज़ का आएगा। 12 जनरली स्क्रीन बोर्ड पे देखने में रीडेबल नहीं होगा अगर मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका क्या है फॉन्ट साइज 24 कर लिया है। तो इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। यहाँ पे F5 से भी रन करा सकते हैं आप, ये एक व्यू का ऑप्शन भी है। हम पहला नंबर जैसे मांग रहा है, ये पहला नंबर जैसे दे देते हैं हम 10 ही दे देते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है 20 दे देते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या है हमारा 40 दे देते हैं, जैसे थर्ड नंबर क्या 40 दे देते हैं, ठीक है। तो देखोगे कि इसने ये हम इसकी एक्सेल शीट पे चलते हैं। पहला नंबर हमें क्या दिया इसने, इसको हम एक थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं इसका, ये इसका इसको हम कर लेते हैं 24 कर लेते हैं, थोड़ा सा 26 ही कर लेते हैं जैसे, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया है हमारा, देखो फर्स्ट नंबर भी प्रिंट कर दिया है। फर्स्ट नंबर क्या है 10 है, सेकंड नंबर क्या है हमारा 20 है, और थर्ड नंबर हमने 40 एंटर किया था। तो इसने क्या लिख के दे दिया, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ये जो हमने कोडिंग करी है इफ़ एंड एल्स के लिए, जो स्टेट मतलब पूरा कोड इसमें लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर टुडे।